हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुडेज़ क्लास। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक तक पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि अर्थक्वेक आखिर आता कैसे है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो अर्थक्वेक आया है तो वो उसका इंटेंसिटी कितना है, आखिर वो कितना खतरनाक है या कितना मामूली अर्थक्वेक है। सारे अर्थक्वेक एक समान नहीं होते। हम अगर आप ये सोच रहे हैं कि भूकंप आया तो बहुत ही मतलब कि एक ही तरह का भूकंप आता है, तो ये बात गलत है। भूकंप जो है अर्थक्वेक डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी डिफरेंट इंटेंसिटी के होते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का भूकंप आता है, कभी कभी बहुत कम का आता है, जिससे जो कि हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन कोई कोई को आता है जो पता क्या बहुत ज़्यादा तबाही करके जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए थोड़ा रिकैप करते हैं और थोड़ा बेस बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले देखा था कि जो टेक्टोनिक जो भूकंप है वो मेनली टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से आता है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से आता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक टेक्टोनिक प्लेट है। तो ये मैंने जानबूझ के ऊबड़ खाबड़ दिखाया है, मैंने रफ सरफेस दिखाया है। ठीक है, और एक टेक्टोनिक प्लेट ये है। देखिए, इसका मैं ऊपर वाला सरफेस रफ दिखाऊंगा। ठीक है, ये है। हम दो टेक्टोनिक प्लेट को ऐसे ड्रॉ करके एग्जांपल की तरह बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये दोनों, ये इधर मूव कर रहा है और ये वाला सेकेंड वाला टेक्टोनिक प्लेट इधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये गैपिंग जो है मैंने समझाने के लिए बनाई है। तो ये एक्चुअली में जो ये है, ये गैपिंग होता नहीं है। ये जो प्लेट है ये एकदम यहाँ से होगा। इसको मैं फिर से बनाता हूँ। ये प्लेट ये एकदम ये ऐसे होगा। ठीक है, ये तो पहला प्लेट ये था और दूसरा प्लेट ये इधर जाना चाहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चीज़ इधर से जा रही है और एक चीज़ इधर जा रही है। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों, ये प्लेट इसको अपोज करेगा। ठीक है, तो इसी समय तो इसको इधर जाना है, इसको इधर जाना है। तो ये तो कोई छोटी बात है ही नहीं कि बस अगर अपोज करने लगे तो ये दोनों रुक जाए, तो रुकने वाले तो है नहीं। तो ये जो है ये अपना कंटिन्यूअस एफर्ट लगाते जाते हैं। ये इधर जाने की कोशिश कर ही रहा है, ये भी इधर जाने की कोशिश कर रहा है। जिसके कारण होता क्या है कि एक ऐसा समय आता है कि जब जो ये फर्स्ट प्लेट था और ये सेकंड प्लेट था, तो फर्स्ट और सेकंड प्लेट द्वारा लगाई गई एनर्जी जो है या जो फोर्स है बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बहुत ज़्यादा होने के कारण एक एक सडन मूवमेंट के साथ ये दोनों आगे बढ़ते हैं। ये भी आगे चला जाएगा और ये भी इधर आगे चला जाएगा। ठीक है, यानी जब ये दोनों, जैसे मान लीजिए कि ये एक टेक्टोनिक प्लेट है और ये दूसरा टेक्टोनिक प्लेट है, ये एक दूसरे के ऊपर आ गए। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए। फिर मान लीजिए मैंने बहुत फोर्स लगाया है। ठीक है, और ये एक दूसरे के आगे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, लेकिन अचानक बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पे ये एक ऐसे जाएगा। ठीक है, आपने देखा ये कितना स्पीड में गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सडन मूवमेंट। ठीक है, तो इसी सडन मूवमेंट के कारण या इसी सडन मूवमेंट के समय बहुत सी वेव्स निकलती हैं। ठीक है, और उन्हीं वेव्स को हम बोलते हैं सेस्मिक वेव्स। ठीक है, और दोस्तों ये सब काम कहाँ हो रहा है? ज़मीन के नीचे। ठीक है, और जब ये वेव्स निकलती हैं तो इन्हीं वेव्स के कारण हमारे जो पृथ्वी में है वो भूकंप आता है, यानी हमारी जो धरती है वो कांपने लगती है। क्यों? इन वेव्स के कारण, इन वेव्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और इसी एनर्जी के कारण हमें भूकंप देखने को मिलता है, जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिरकार जो है भूकंप आता कैसे है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने रिकैप कर लिया, अब आगे देखते हैं कि हम कैसे इंटेंसिटी मतलब कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए एक डिवाइस आता है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ क्या होता है? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर सिस्मिक वेव्स। तो सिस्मिक वेव हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि क्या होता है। तो उन्हीं वेव्स को जो मेजर करता है जो इंस्ट्रूमेंट, उसी को बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर मेजर सिस्मिक वेव्स। और दोस्तों इन्हीं वेव्स को मेजर करके हम जो अर्थक्वेक है उसकी इंटेंसिटी को पता लगा सकते हैं कि आखिर कितना तेज आया था भूकंप या कितना कमज़ोर आया था, यानी कितना मामूली भूकंप था। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सिस्मोग्राफ के बारे में देखते हैं कि सिस्मोग्राफ आखिर होता कैसा है। ठीक है,
तो सिस्मोग्राफ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सिस्मोग्राफ जो है इसका मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे कि ये मान लीजिए ये सरफेस हो गया, ठीक है, ये सरफेस है, इसको मैं मिटा देता हूँ नहीं तो डायग्राम नहीं काटेगा। ठीक है, ये सरफेस है। फिर यहाँ से एक ऐसे रॉड टाइप का निकालते हैं। ठीक है, डायग्राम ज़्यादा अच्छी नहीं है तो इसलिए इसे अवॉइड करें। ठीक है, आप अपने बुक से भी डायग्राम को ही देख सकते हैं अच्छी सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स होता क्या है कि ये जो है, ये जो यहाँ पे जो रॉड गया था तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा रहता है। ठीक है, एक धागा लगा रहता है। ठीक है, और इसी धागा के सहारे यहाँ पे एक पेन रहता है। ठीक है, एक यहाँ पे एक कुछ हैवी वेट रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक पेन रहेगा। ठीक है, मान लीजिए ये पेन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब मान लीजिए कि इस प्लेट को अगर हम हिलाते हैं, मान लीजिए ये प्लेट अगर हिलता है, ठीक है, तो ये प्लेट जब हिलेगा तो होगा क्या कि ये बॉब जो है क्योंकि ये धागा है तो ये भी हिलने लगेगा। ठीक है, और हिलने के कारण, और ये जो होता है दोस्तों, इसमें एक पेपर लगा रहता है, पेपर। ठीक है, ये सब जो है ये सब पेपर है, ये है पेपर है, जिस पेपर को हम बोलते हैं सिस्मोग्राम। ये पेपर जो है बेसिकली सिस्मोग्राम होता है। ठीक है, तो सिस्मोग्राम क्या है, एक सिंपली एक पेपर है। ठीक है, तो ये जो है ये हमेशा रोल करते रहता है, ये जो है ये हमेशा ऐसे ऐसे रोल करते रहेगा और रोल करते रहेगा। और ये जो है ये बस एक जगह पे अपने, जैसे आप इसको देखिए, मान लीजिए कि ये वाला जो पेन था तो ये ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे खड़ा रहेगा। जब इसको हम हिलाएंगे तो ये ऐसे ऐसे हिलते रहेगा। ठीक है, और जब ये हिलेगा और ये रोल करते रहेगा तो यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे रीडिंग्स बनाता है। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे कुछ रीडिंग्स बनता है। ठीक है, और ये हिलेगा कब, जब अर्थक्वेक आएगा तभी हिलेगा, ये तो सिंपल बात है। तो इसी रीडिंग को पढ़ के हम पता लगा सकते हैं कि आखिरकार जो भूकंप है उसका इंटेंसिटी कितना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रिचर्ड स्केल क्या होता है। ठीक है।